नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहें। दोस्तों, एक बार एक कौवा होता है। वो अपने काले रंग और कर्कश आवाज़ को लेकर बहुत परेशान होता है। इतना ज़्यादा दुखी होता है कि सारा दिन एक पेड़ पर बैठकर रोता रहता है। तभी किसी दिन एक साधु वहाँ से गुजरते हैं। साधु बहुत ही बुद्धिमान और चमत्कारी होते हैं। कौवे को रोता देखकर साधु कौवे से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो साधु से कौवा कहता है कि बाबा, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से। मेरा इतना काला रंग है, इतनी कर्कश आवाज़ है कि लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं, और अगर उन्हें मेरी कभी याद भी आती है तो श्राद्ध में आती है। अब मैं बताइए क्या करूं? तो साधु बोलते हैं, भाई समस्या तो बड़ी गंभीर है, लेकिन इसका क्या हल है? तो कौवा बोलता है कि बाबा, आप तो बहुत चमत्कारी हैं। अपने चमत्कार से मुझे सारस बना दीजिए। सारस बहुत सुंदर होता है। सारस यानी कि स्टॉक बर्ड, क्रेन। तो साधु बोलते हैं कि मुझे भाई सारस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारस बनने से पहले एक बार जाके सारस से मिलकर आओ। कौवा बड़ा खुश होता है और तेजी से उड़कर सारस के पास जाता है और सारस से कहता है, भाई वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी, कितने सफेद हो, कितने सुंदर हो, लोग तुम्हारी फोटो खींचने के लिए तरसते हैं। सारस बोलता है, ये जिंदगी मेरी तुम्हें अच्छी लगती है? अरे मैं इतना सफ़ेद हूँ कि लोग जब फ़ोटो खींचते हैं तो मुझे यही नहीं पता चलता कि लोग फ़ोटो पानी की खींच रहे हैं या मेरी खींच रहे हैं। ऐसा बेकार सफ़ेद रंग, ये तो मौत का रंग होता है। मरने के बाद ऐसी ही सफ़ेद रंग की चादर लोगों को उड़ा दी जाती है। अरे मुझे तो नफरत है इस सफ़ेद रंग से। कौवा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और बोलता है, तुम्हें सफ़ेद रंग से नफरत है? तुम तो इतने सुंदर हो, तब भी तुम्हें शिकायत है अपनी ज़िंदगी से? सारस कहता है, हाँ भाई, मुझे सारस नहीं बनना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो कौवा कहता है, अरे एक साधु है, बहुत चमत्कारी हैं, हम जो कहेंगे वो हमें बना देंगे। दोनों बड़ी तेजी से उड़ते हैं और साधु के पास पहुंचते हैं और साधु से बोलते हैं कि बाबा, ना हमें सारस बनना, ना हमें कौवा बनना, हमें तो तोता बना दो। तोता कितना सुंदर होता है, हरा हरा होता है। तो बाबा बोलते हैं, हाँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन तोता बनने से पहले तुम दोनों जाओ और तोते से मिलकर आओ। दोनों तेजी से उड़ते हैं और तोते को ढूंढने निकल जाते हैं। हरे हरे जंगल में खूब तोते को ढूंढते हैं, लेकिन तोते उन्हें कहीं नहीं मिलते। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब तक सारस अपनी आंख उठाकर ऊपर देखता है तो तोतों का झुंड दिखता है। दोनों जाकर तोते से मिलते हैं और कहते हैं, भाई वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी, हरे हरे रंग की हो, लोग तुम्हें मिट्ठू मियाँ कह के बुलाते हैं, कितना आदर सम्मान करते हैं, कितनी सुंदर चोंच है, घर में रखते हैं। तोता कहता है, ये जिंदगी है, तुम लोगों ने पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि ये हरे रंग का कमाल है, पूरा जंगल हरा, हम हरे। तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बोले, तुम्हें भी अपनी जिंदगी से नफरत है? तो तोता बोलता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी जिंदगी, लोग हमें सिर्फ बोलने के कारण और सुंदर होने के कारण घर में कैद कर लेते हैं, मुझे कभी तोता नहीं बनना है। दोनों बोलते हैं, अब क्या किया जाए? तो कौवा बोलता है, कोई बात नहीं, हम साधु के पास चलते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें मोर बना दो, मोर बड़ा सुंदर होता है। वो तीनों उड़कर तेजी से साधु के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि बाबा, हमें ना सारस बनना है, ना हमें कौवा बनना है, ना हमें तोता बनना है, हमें तो मोर बना दो। साधु फिर खुश होता है, मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन मोर बनने से पहले तुम तीनों जाकर मोर से मिलकर आओ। तीनों खुशी खुशी उड़ते हैं और मोर के पास जल्दी से पहुंच जाते हैं और मोर को देखते ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, भाई वाह, कितने सुंदर हो, कितने रंग बिरंगे पंख हैं तुम्हारे, लोग कहाँ कहाँ से तुमसे मिलने आते हैं, लोग तरसते हैं कि कब तुम अपने पंख उठा के नाचो और लोग तुम्हारी फोटो खींचें, कब तुम नाचो और घटाएं बरसें, अरे तुम तो नेशनल बर्ड हो। मोर बड़ा दुखी होकर बोलता है, तुम्हें मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती है? अरे मुझे तो हर पल हर सेकंड यही डर लगा रहता है कि कब कौन सा शिकारी आ जाएगा और मुझे मार देगा, और मुझे मारकर मेरे शरीर से एक एक पंख खींच खींच कर निकालेगा और बाज़ार में बेच देगा। कम से कम
तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी का खतरा तो नहीं है, तुम लोग जहाँ हो वहाँ खुश तो हो। चारों एक दूसरे को देखकर बहुत निराश होते हैं और फिर बोलते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तो कौवा राय देता है कि चलते हैं साधु के पास, और वो साधु बहुत ज्ञानी है, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताएंगे कि हम खुश रहेंगे। चारों उड़कर साधु के पास पहुंचते हैं और साधु से अपनी सारी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि बाबा, ना सारस खुश है, ना तोता खुश है, ना मोर खुश है और ना ही मैं खुश हूँ। अब बताइए कि हमें क्या बनना चाहिए। तो साधु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तुम्हें तुम ही बनना चाहिए, किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें स्पेशल बनाया है। हर इंसान में स्पेशलिटी होती है, जो तुम में है वो किसी और में नहीं, जो किसी और में है वो तुम में नहीं है। तुम अपने आप में अतुलनीय हो, तुम अपने आप में अलग हो। किसी से तुलना मत करो, क्योंकि तुलना करना हमेशा दुख का कारण होता है, और जब तक तुम तुलना करोगे हमेशा दुखी रहोगे। तो तुम्हें जो भगवान ने बनाया है, जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही खुश रहो। तो दोस्तों, तुलना कभी ना कीजिए इसकी उसके संग, सबकी अपनी महक है, अपने अपने रंग। थैंक यू।